पिक्चर स्टोरी राइटिंग में आप लोगों ने करनी क्या है, जब भी आप किसी स्टोरी को देखोगे तो उसमें अपने कैरेक्टर्स के नेम्स को फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है या बताना। मैं कहूँ कि इसका हस्बैंड है तो आपने इसके हस्बैंड को भी नाम देना है, जिस तरह अली है, बिलाल है, जो भी है। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पाकिस्तान नेवी पर्सनालिटी टेस्ट को तफसील के साथ डिस्कस करूंगा। आज की वीडियो में हम 3 टेस्ट को कवर करेंगे: उर्दू सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, पिक्चर स्टोरी राइटिंग एंड पॉइंटर स्टोरी राइटिंग को आज की वीडियो में हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट को। अब स्टूडेंट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के आपने टोटल 60 जुमले लिखने होते हैं। अगर हम फर्स्ट जुमले पर फोकस करें तो कॉलेज में दाखिल होती ही ब्लैंक। तो इस तरह आपको एक जुमला दिया होगा और आपने उसको कंप्लीट करना होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, आपने अपनी जहन में ये बातें बिठा के रखनी है कि जो भी जुमला आप लोग लिखो वो मीनिंगफुल हो, वो पॉजिटिव हो और उसमें निगेटिविटी ना हो। जिस तरह अगर मैं आपको फर्स्ट जुमले की मिसाल दूँ, कॉलेज में दाखिल होते ही मेरा दिल खुश हो गया या मैं खुश हो गया, तो ये एक पॉजिटिव जुमला है। अब अगर मैं ये कहूँ कि कॉलेज में दाखिल होते ही लड़ाई हो गई, तो एक नेगेटिव सेंटेंस बनती है। तो इसलिए आप लोगों ने ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं जो मीनिंगफुल हो और साथ साथ वो पॉजिटिव हो। अगर हम सेकंड जुमले की बात करें मौजूदा दौर में, तो मौजूदा दौर में हम ये भी कह सकते हैं लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और अगर मैं कहूँ मौजूदा दौर में आईटी का बहुत मांग है, तो ये एक पॉजिटिव जुमला हो गया। थर्ड नंबर जुमले को देखें, घर बताए बगैर। तो घर बताए बगैर हम क्या कह सकते हैं? देखिए, घर बताए बगैर वो क्लब चला गया, तो नेगेटिव सेंटेंस है। अगर मैं कहूँ कि घर बताए बगैर वो मामू के घर चला गया, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस बनता है। या अगर मैं कहूँ कि घर बताए बगैर वो कहीं भी नहीं जाता, तो ये थर्ड जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू सेकंड वन। अच्छा, फोर्थ जुमले को देखिए, वालिदैन के साथ। तो वालिदैन के साथ हमें हमेशा अच्छे सलूक करना चाहिए, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। जब वो उदास होता है तो अब मैं अगर ये कहूँ जब वो उदास होता है तो मूवी देखता है, या जब वो उदास होता है तो फिल्में देखता है, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गए। अब अगर मैं कहूँ जब वो उदास होता है तो कुरान पढ़ता है, तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल्स दी हैं, इसी से रिलेटेड आप लोगों को सेंटेंसेस आएंगे। लेकिन जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि आपने 3 बातें अपने जहन में बिठा के रखनी है। नेगेटिविटी से आपने दूर रहना है, जो भी सेंटेंस बनाए वो पॉजिटिव हो, और नंबर थर्ड, वो सेंटेंस जो बनाएंगे वो मीनिंगफुल हो। अब हम डिस्कस करते हैं पिक्चर स्टोरी राइटिंग को। तो नेक्स्ट पेज पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ पिक्चर्स लगाई हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर हर नेवी पर्सनालिटी टेस्ट में रिपीट होते आ रहे हैं। पिक्चर स्टोरी राइटिंग में आप लोगों ने करनी क्या है, जब भी आप किसी स्टोरी को देखोगे तो उसमें अपने करेक्टर्स के नेम्स को फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है या बताने हैं। जिस तरह अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो आप इस लड़की को कुछ नेम दोगे, जिस तरह मरवा दिया, आयशा दिया, जो भी नाम आप देना चाहो। और अगर मैं कहूँ कि इसका हस्बैंड है तो आपने इसके हस्बैंड को भी नाम देना है, जिस तरह अली है, बिलाल है, जो भी है। ठीक है। तो ये तो हो गया। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, करेक्टर्स को नेम देने हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने करने क्या है, व्हाट इज़ हैपनिंग। अब अगर इस पिक्चर में मैं देखूँ तो क्या हो रहा है, तो आप लोगों ने ये जांचना है। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, व्हाट यू सी, आप क्या देख रहे हो, उसको नेगेटिव तरीके से देख रहे हो, पॉजिटिव तरीके से देख रहे हो। और फोर्थ नंबर पर आ जाता है कंक्लूजन। तो स्टूडेंट्स, एक इफ़ेक्टिव स्टोरी राइटिंग हम तब कर सकते हैं जब उसमें इंट्रोडक्शन हो, बॉडी हो और कंक्लूजन हो। आपने हर स्टोरी में ये बात याद रखनी है। इंट्रोडक्शन आपने 1 से लेके 8 लाइन्स तक लिखने हैं और उसमें आपने अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सेकंड, जो बॉडी पैराग्राफ होगा उसमें आपने आपने जो टॉपिक होगा उसको एक्सप्लेन करना है। और थर्ड में आप लोगों ने कंक्लूजन को फाइंड आउट करना है कि जो मैंने स्टोरी बनाई है उसका नतीजा क्या है, रिजल्ट्स क्या हैं। सो पिक्चर स्टोरी राइटिंग आप लोगों ने इस तरीके से करनी है। और ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर्स है, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले लेना और अपने जहन के मुताबिक इस पर कोई स्टोरी बना के मुझे व्हाट्सएप पर भेजना ताकि मैं उसमें गलतियाँ निकाल सकूँ।
लास्ट टेस्ट जी आज के पर्सनालिटी टेस्ट का वो है पॉइंटर स्टोरी राइटिंग। अब पॉइंटर स्टोरी राइटिंग होती क्या है, आपको दो तीन या एक जुमला दिया होगा और उसको इन्होंने ऐसा ख़त्म किया होगा कि आपको आगे उस पर लिखना होगा। जिस तरह अगर फर्स्ट एग्जांपल पर आप लोग देखो, उनका ताल्लुक बहुत अच्छा था लेकिन, तो अब उनका ताल्लुक बहुत अच्छा था लेकिन आगे क्या हुआ, तो यहाँ पर भी आप लोगों ने अपने माइंड से काम लेना है और जो भी आप स्टोरी बनाओ उसे आपने पॉजिटिव सेंस में लेके जाना है, ना कि नेगेटिव में। अंधेरे रात को वो, तो अंधेरे रात को बंदा कुछ भी कर सकता है, पिकनिक पर भी जा सकता है, खाना भी बना सकता है और इसी सेंटेंस को आप नेगेटिव वे में भी लिख सकते हो। सो पॉइंटर स्टोरी राइटिंग में भी आप लोगों ने नेगेटिविटी से दूर रहना है। जो भी स्टोरी आप बनाओ वो पॉजिटिव होनी चाहिए और साथ साथ उसका कोई ना कोई कंक्लूजन ज़रूर होना चाहिए। जब मैं घर जा रहा था तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बच्चे कहेंगे क्या, तो रास्ते में क्या हुई, धमाका हुआ, रास्ते में चोरी हुई या मेरे से चोरी हुई। तो आप लोगों ने इन चीज़ों से दूर रहना है। तो स्टूडेंट्स ने भी पर्सनालिटी टेस्ट के ऊपर आज हमने ये डिस्कशन की कि हमने पर्सनालिटी टेस्ट को अटैम्प्ट कैसे करना है, हम अपने उर्दू सेंटेंस कंप्लीशन को कैसे अटैम्प्ट करेंगे, पिक्चर स्टोरी राइटिंग कैसे करेंगे और पॉइंट स्टोरी राइटिंग कैसे करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होंगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ पर मुझसे रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।